So a very famous sawal. Okay. Okay. Is strength training really that important to lose fat, or cardio could do the job? Cardio can make you burn a lot of calories, Hmm. which is like we all know that. But अगर specifically आप fat loss की बात कर रहे हैं, that means you have to maintain the muscle. सही है. अब मेंटेन कैसे होगा मसल? जब आपका एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके पास है एंड यू डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 times a week. अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू लूज फैट, तो जितना आपने डेफिसिट क्रिएट किया है दैट्स नॉट नेसेसरी वो सिर्फ फैट से जाए, वो मसल से भी जा सकता है. बिकॉज नाउ वी आर नॉट गिविंग सिग्नल टू अ बॉडी के होल्ड ऑन टू मसल एंड यूज़ फैट फॉर एक्सेस एनर्जी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. बट जहाँ पे लोग हम ज़्यादा कार्डियो करते हैं ना, तो वहाँ पे कार्डियो करने से एक तो व्हाट सिग्नल यू आर गिविंग टू योर बॉडी, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग आउट. एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारे पास मसल को होल्ड करने का कोई सिग्नल नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो जिसकी वजह से मसल लॉस ज़्यादा हो जाता है. So आप कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ कार्डियो बेस करके फैट लॉस करने की कोशिश करोगे तो यू विल लूज योर मसल एज वेल. ठीक है. तो वो दैट्स द थिंग ना, यू ट्राइंग टू लूज फैट बट यू आर लूजिंग मसल, तो व्हाट्स द पॉइंट? एंड द फैट इज आल्सो गोइंग अलोंग विद इट. डिपेंड कि कितने रेशो पे जा रहे हैं. हो सकता है कि आप ज़्यादा मसल लॉस कर लो, कम फैट लॉस करो, तो फ़ायदा क्या? ठीक है. पॉइंट. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक बात करती हूँ. जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जनरली पीपल, तो उनकी इंड्योरेंस काफ़ी कम होती है. यू नो व्हाट आई मीन? दैट्स वेरी नॉर्मल. या ठीक है. तो isn't it good to have a combination of strength training and endurance training to have a fitter lifestyle? डिपेंड व्हाट्स योर गोल. अगर आपका गोल सिर्फ बॉडी कॉम्पोजिशन है कि आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे, तो एंड्योरेंस के ऊपर शायद इतना फोकस करना ज़रूरी नहीं है. आप कर सकते हो इसको, अगर नहीं करना चाहते हो दैट्स फाइन एज वेल. अगर आपका गोल है क्या, आई प्ले स्पोर्ट्स, आई प्ले पैडल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, और एंड्योरेंस ऑल्सो पार्ट ऑफ माई गोल, देन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर कार्डियो अलॉन्ग विथ योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल. अगर आप उसके साथ साथ डेफिसिट में भी हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जाके आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आ सकता है. पॉसिबल है, नॉट नेसेसरी. उस ड्यूरेशन में आप बोलोगे ओके कार्डियो कम करके लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बट इफ़ यू हैव अ गोल वेर यू वांट टू गेट इन शेप एंड यू वांट टू हैव अ गुड एंड्योरेंस एंड यू वांट टू हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड मसल एज वेल, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर, बट इट इज़ पॉसिबल, यू कैन डू इट. Ideally, if you ask me, if my goal is weight loss, कि getting in shape, मैं प्रायोरिटाइज ऑलवेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पहले करूँगा एंड देन कार्डियो जितना हो सका उतना, डिपेंडिंग ऑन कि उस वक्त मेरा एनर्जी लेवल्स क्या है. बट आपकी हार्ट कंडीशनिंग के लिए भी तो हार्ट cardio is कंडीशनिंग, very हार्ट important. कंडीशनिंग के लिए एब्सोल्युटली यू हैव टू डू कार्डियो. आई एम नॉट गोना से कि अब कार्डियो आपको करना ही नहीं है. फॉर हार्ट कार्डियो इज इंपॉर्टेंट. द थिंग इज लाइक अगर आप हार्ट कंडीशनिंग की बात करो, इफ़ यू आर डूइंग इनफ स्टेप्स इन अ डे, तो आपकी हार्ट कंडीशन बेहतर हो जाती है. यू डोंट हैव टू डू कार्डियो. अब कार्डियो में भी तो डिपेंड करता है ना, आप हिट कार्डियो करने की कोशिश कर रहे हो कि आप लो इंटेंसिटी कर रहे हो, लिस्ट जिसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो. अगर आप हिट कर रहे हो तो हिट में आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, आपकी बॉडी को रिकवरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. बट आप अगर लो इंटेंसिटी करें, यू डोंट नीड लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम, तो लिस्ट करने के साथ भी आपकी हार्ट कंडीशनिंग बेहतर हो सकती है. तो यू डोंट हैव टू डू हिट ट्रेनिंग. Yeah, If but that makes sense. yeah, it does. But as coaches, we should be able to provide these options to the clients where they can have a combination let of. me ask you this. अगर कोई बोलता है यार आई वांट टू बी इन अ 10% बॉडी फैट, आई वांट टू हैव अ सिक्स पैक्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल मास, इज कार्डियो इंपॉर्टेंट देन? No, okay. If they don't know, if they don't have enough knowledge that if they're going to stick to this only, they won't have the endurance to maybe hike or maybe swim or maybe run if needed. हाँ, तो दिस इज वेयर इट गोज इनटू इट ना, कि यू आस्क दैट पर्सन what other activities you are playing. Are you playing sports? Do you need to work on that? Do you have any specific other than body composition that you need to work on? अगर So this endurance is a आता very है इसके important part of the consultation, it's a right? consultation. You ask your client, but if the client doesn't have this goal, then we don't have to work on it. Only we work on it if the person have a goal. अगर गोल बॉडी कॉम्पोजिशन है तो शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. साथ में एंड्योरेंस भी है बिकॉज आई प्ले स्पोर्ट्स एज वेल, तो आपको अपने न्यूट्रिशन को मैनेज थोड़ा करना पड़ेगा. एंड देन यू ऐड कार्डियो. देन you also have to focus on the recovery as well. If you're doing 2 days of high intensity training in cardio and then you have a 3 to 4 days of a weight training and then you're not eating enough, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा लंबा. But you have to manage lot of but things. then that's where the coaches come in, na? That they This have is where to coaches come in. they have to और design it in a way, the nutrition and the program,
and the days, so they have the recovery as well, and they are able to do the strength train and have the conditioning and endurance which is needed. Yeah, this is why all the coaches, please do the good job. You're not doing enough. Or all the clients, please listen to your coaches. Yes, you're not that's listening also as very well. important. You need to have the trust. Yeah, and faith. you know, this happens, right? You provide a program to someone, and then the next day you said, how's it working? Everything's good. After a week, how's it going? Everything's good. You did the measurement, nothing happened. What are you doing? I haven't even started the plan yet. Yeah. This happens a lot. That happens a lot. Yeah, they haven't even seen the plan yet. So yeah, that happens a lot. Yeah, so coaches, yes, so you have to work in the sync with your coaches. If I'm talking about from client's perspective, if you're going to the gym, if you have a coach, work in the synchronization with your coaches. अगर आप नहीं कर रहे जो आपको कोच आपको बोल रहे उसके बाद आप बाद में कंप्लेन करोगे तो फायदा क्या? You're not listening to him. आपके results वैसे नहीं होंगे ना that what you're हो सकता है expecting, रिजल्ट what हो you ही ना. wanted. हो सकता है आप 2 हफ्ते के बाद आपको कोई इंजरी हो जाए and then you find out कि okay, you are not eating the way you're supposed to eat. That's not your coach fault because you're not telling him what you're supposed to do. Yeah, if you're not following the plan, tell him like, okay, listen, I can't do deadlift right now. I haven't been eating a protein past week or 2 weeks. I don't think so we should max out on deadlift. Tell your coach. You are unable to do Two-way it. communication. Yeah, has to be communication there. has to be there. Yeah.